Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss phases of mitosis and mainly we explain the first phase of mitosis, that is prophase. So let's start our topic. Students, अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की माइटोसिस की। हमने देखा कि माइटोसिस क्या है, माइटोसिस में कौन कौन सी फेजेस हैं और जो माइटोसिस का प्रोसेस है किन सेल्स में होता है या किन ऑर्गेनिजम्स में होता है। हमने ये भी बात की कि वॉल्टर फ्लेमिंग जो है उसका माइटोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल है। हमने फिर देखा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में से दोनों में से किन ऑर्गेनिजम्स के स्पेशलाइज्ड सेल्स में माइटोसिस होती है। हमने कहा कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है जबकि प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती। अब प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस की तरह का ही एक प्रोसेस होता है जिसको हमने नाम दिया था बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में हमने कहा एक पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है और ये बैक्टीरिया में प्रोसेस होता है। फिर यूकैरियोट्स में हमने एग्जांपल देखी सोमैटिक सेल्स आर बॉडी सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स। फाइनली वी डिस्कस कि जो माइटोसिस है इसमें टू मेजर फेजेस हैं। एक को हमने नाम दिया कैरियोकाइनेसिस और दूसरी को हमने नाम दिया साइटोकाइनेसिस। नाउ व्हाट इज मेंट बाय कैरियोकाइनेसिस एंड व्हाट इज मेंट बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस वो डिवीजन है जिसमें सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस डिवाइड करता है। दूसरी हमारे पास फेज थी साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म। तो इस डिवीजन में जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा। फिर हमने बात की कि जो कैरियोकाइनेसिस है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब आज के लेक्चर में हम जो फर्स्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस की दैट इज प्रोफेज उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। प्रोफेज में जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो एक लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? डू यू हैव एन आइडिया अबाउट क्रोमैटिन? क्रोमैटिन को अब हम देखते हैं कि क्रोमैटिन जो है उसमें फर्दर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्रोमैटिन में 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन और उसके अराउंड जो डीएनए हेलिक्स होता है या जो डीएनए है वो रैप किया होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो क्रोमैटिन है इसके स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन और उसकी सराउंडिंग में डीएनए। अब हम बात करें कि प्रोफेज में ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है और उसको कहते हैं क्रोमैटिन। जैसे ही प्रोफेज आगे आगे कंटिन्यू करती है तो ये जो लूज फॉर्म में क्रोमैटिन है ये ऑर्गेनाइज्ड होता है और ऑर्गेनाइज्ड होकर क्रोमोसोम्स बनाता है। नाउ व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स जो हैं इनमें जीन्स प्रेजेंट होती हैं या हम कहते हैं क्रोमोसोम्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है और फिर इसी ने पूरे के पूरे सेल्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना होता है। अब क्रोमोसोम के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 2 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। इन आर्म्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स जो कि इंटरफेज की एस फेज में ऑलरेडी बन चुके थे। हमने इंटरफेज की एस फेज जो कि सिंथेसिस फेज थी उसमें बात की थी कि जो क्रोमोसोम नंबर है
या जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट हो जाता है। अब जब क्रोमोसोम अरेंज हो गए तो इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेंटर से कॉन्स्ट्रिक्ट हुए होते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की वजह से, जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर। अब इस सेंट्रोमियर पर भी एक फर्दर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम दे रहे हैं काइनेटोकोर। अब ये काइनेटोकोर सेंट्रोमियर पर क्यों प्रेजेंट है? इसी काइनेटोकोर के साथ फर्दर नेक्स्ट जो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे वो अटैच होंगे। अब हम देखते हैं कि जो सेल है इसके न्यूक्लियस के पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेंट्रियोल्स होते कितने हैं? 2 सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल जो हैं इनको हम कलेक्टिवली सेंट्रोसोम्स भी कहते हैं। दोनों सेंट्रियोल्स डिवाइड करते हैं और इस तरह से 4 सेंट्रियोल्स बन जाते हैं, या फिर हम कहते हैं कि 2 सेंट्रोसोम्स बन जाते हैं। अब ये जो सेंट्रोसोम्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। मतलब पहले तो ये न्यूक्लियस के पास पड़े हुए हैं, डिवाइड किए इन्होंने, डुप्लीकेट हुए। अब इसके बाद ये अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करेंगे। मींस जो राइट साइड वाला सेंट्रोसोम है वो राइट पोल की तरफ चले जाएगा सेल के, और जो लेफ़्ट वाला है वो सेल की लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी। स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे किस चीज़ से? हमने इंटरफेस की जो G2 फेज थी उसमें बात की थी कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रिपेयर की जाती हैं, जिनको हमने नाम दिया था ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये उन ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनेंगे। कैसे बनेंगे? अब ये देखते हैं। हमने कहा कि जो सेंट्रोसोम्स अपने अपने पोल पे पहुंच चुके हैं, अब वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को यूटिलाइज करते हुए स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो सेंट्रोसोम्स ने ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की हेल्प से एक स्ट्रक्चर्स बनाए जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब लेटर ऑन यही माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। सेंट्रोसोम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे हैं, इन्होंने स्पिंडल फाइबर्स बनाए। अब दोनों तरफ से जो स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ तक हुआ कि सेंट्रोसोम्स हैं उन्होंने कैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स और फर्दर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बनाए। ये तो सारे का सारा प्रोसेस था एनिमल सेल्स में। अब हमने बात करनी है कि प्लांट सेल्स में जो है स्पिंडल फाइबर्स की क्या फॉर्मेशन होती है या नहीं होती। क्या प्लांट सेल्स में जो सेंट्रियोल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते? सो द आंसर इज यस। प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे। दूसरी बात, एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि आप प्लांट सेल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें न्यूक्लियस जो है वो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से साइड पे होता है। मतलब कि सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो न्यूक्लियस को एक साइड की तरफ या पेरिफेरी की तरफ पुश कर देता है। हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल्स में वो सेंटर में नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये जो न्यूक्लियस है जो साइड पे है इसको प्लांट सेल के सेंटर में आना होगा। आफ्टर दैट, चूंकि प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट नहीं हैं, अब सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं हैं तो क्या होगा? क्या स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे? सो द आंसर इज यस। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनकी डायरेक्टली फॉर्मेशन होगी विदाउट द हेल्प ऑफ
सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स की प्रेजेंस के बगैर ही न्यूक्लियस के पास जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये हो गया हमारा प्लांट का सेल, और उसमें फर्दर जो है क्या डिफरेंसेस हैं एनिमल सेल्स के रेफरेंस से। प्रोफेज जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब प्रोफेज में हमने मेजरली देखा कि जो सबसे पहले क्रोमोसोम्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और फिर स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन, एंड फाइनली हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस जो है उनको एक्सप्लेन किया। प्रोफेज में हमने जिन माइटोटिक इवेंट्स की बात की उनको ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की जेनेटिक मटेरियल जो है वो पहले एक लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है जिसको हमने नाम दिया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए हमने आपको बताया कि क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और इन हिस्टोन प्रोटीन्स को डीएनए ने सराउंड किया होता है। अब इसके बाद जो लूज थ्रेड लाइक फॉर्म क्रोमेटिन है ये अरेंज होगा और ऑर्गेनाइज होकर ये क्रोमोसोम्स बनाएगा। क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर की भी हमने बात की कि इसमें 2 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, और इन आर्म्स में जो है वो डीएनए या जीन्स प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोसोम्स के जो 2 आर्म्स हैं इनको हमने नाम दिया था क्रोमेटिड्स का। इनको सेंटर से एक स्ट्रक्चर ने होल्ड किया होता है जिसको हमने नाम दिया सेंट्रोमियर का। और फिर हमने बात की कि इस सेंट्रोमियर पर, जो कि क्रोमोसोम का सेंट्रल पोर्शन है, इसके ऊपर फर्दर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हमने कहा काइनेटोकोर, काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर। हमने कहा कि ये वही पॉइंट है जहाँ पर बाद में स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। अब क्रोमोसोम जो है वो अपनी कॉपी प्रोड्यूस करता है। इसमें जो क्रोमोसोम्स के दोनों आर्म्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, और हर एक आर्म जो है वो अपना अपना रेप्लिकेट आर्म प्रोड्यूस करता है जिसको हमने नाम दिया सिस्टर क्रोमेटिड्स का। अब क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन या कॉपी जो है वो प्रोड्यूस होगी। क्रोमोसोम नंबर जो है वो डुप्लीकेट हो चुका कि जो सेल का न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक करता है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है अब वो साइटोप्लाज्म में आ चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन। अब वो कैसे होती है? जो सेल का न्यूक्लियस है जो रप्चर किया है उसके पास ही 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो 2 सेंट्रियोल्स हैं ये डिवाइड करते हैं और फर्दर 2 सेंट्रियोल्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी टोटल 4 सेंट्रियोल्स। 2 जो सेंट्रियोल्स हैं इनको हम सेंट्रोसोम्स भी कहते हैं। अब ये सेंट्रोसोम्स डिवाइड करके फर्दर एक पेयर प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो टोटल 4 हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं या हम कहते हैं 2 सेंट्रोसोम्स हैं, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। मींस एक जो सेंट्रोसोम्स है वो राइट साइड पे चले जाएगा सेल की, और जो दूसरा सेंट्रोसोम है वो लेफ्ट साइड पे चले जाएगा। अब ये सेंट्रोसोम्स ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज करते हुए स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करेंगे। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को जोड़कर या उससे माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसाइज किए जाते हैं, और फर्दर वो माइक्रोट्यूब्यूल्स मॉडिफाइड होकर स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। फिर हमने बात की कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में सेंट्रियोल्स जो कि प्रेजेंट नहीं होते, तो उन सेल्स में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कैसे बनेंगे? तो सिंपली जो न्यूक्लियस के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होकर स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हमारा जो प्रो फेज़ था जो कि माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट फेज़ थी वो कंप्लीट होगी, जिसमें डिफरेंट जो माइटोटिक इवेंट्स थे वो हो चुके। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज है वो है मेटाफेज़। प्रो फेज़ के बाद
सेकंड जो कैरियोकाइनेसिस की फेज है वो है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स की कॉपीज पर रिड्यूस हुई हैं, या हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, न्यू क्रोमोसोम्स और प्रीवियस, ये सारे के सारे अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल अरेंज होते हैं, या हम कहते हैं सेल के सेंटर में लाइन अप होते हैं। और सेंटर में लाइन अप होकर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सेल प्लेट और मेटाफेज प्लेट। अब ये मेटाफेज प्लेट जो है बन चुकी ड्यूरिंग मेटाफेज। अब नेक्स्ट क्या होगा इस फेज में? हमने जो सेंट्रोसोम्स बताए थे कि एक राइट साइड पे सेंट्रोसोम है और दूसरा लेफ्ट साइड पे सेंट्रोसोम्स है। अब उनकी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इलोंगेट करेंगे, यानी लेंथ वाइज इंक्रीज करेंगे, और इलोंगेट होते होते क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर हैं उन पर प्रेजेंट काइनेटोकोर के साथ आकर अटैच होंगे। मींस सेंटर में क्रोमोसोम है, राइट साइड वाला जो सेंट्रोसोम है वो स्पिंडल फाइबर्स उसके इलोंगेट करेंगे और क्रोमोसोम को राइट साइड से आके अटैच हो जाएंगे, और जो लेफ़्ट साइड वाला है वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स इलोंगेट करेंगे और उसी क्रोमोसोम्स की लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट काइनेटोकोर जो है वहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगे। अब चूंकि ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट काइनेटोकोर के साथ आकर अटैच हो रहे हैं, दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स आर काइनेटोकोर फाइबर्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसे फाइबर्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो नॉन काइनेटोकोर होते हैं, यानी स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रोसोम से इलोंगेट हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्रोमोसोम के जो काइनेटोकोर हैं उनके साथ अटैच नहीं होना, बल्कि एक सेंट्रोसोम से इलोंगेट होंगे दूसरे सेंट्रोसोम की तरफ और वहाँ पे जाके उनकी अटैचमेंट होगी, यानी सेंट्रोसोम टू सेंट्रोसोम। ये तो हो गए नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। अब ये इवेंट्स थे जो हमारी माइटोसिस की सेकंड फेज जो है यानी मेटाफेज इसमें हो चुके। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो है एनाफेज, दैट इज थर्ड फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। अब एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं यानी काइनेटोकोर फाइबर्स हैं जो कि क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच्ड हैं, ये स्ट्रेच करेंगे। जो क्रोमोसोम्स हैं इन पर एक पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करेंगे, यानी क्रोमोसोम्स को खींचना शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये जो पुलिंग फोर्स है ये इंक्रीज़ करेगी इन स्ट्रेंथ, यानी इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी और जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर से सेपरेट हो जाएंगे। अब हाफ जो क्रोमोसोम है वो लेफ़्ट साइड वाले सेंट्रोसोम की तरफ मूव करेगा और जो दूसरा हाफ है वो राइट साइड वाले सेंट्रोसोम की तरफ मूव करेगा। दोनों जो हाफ हैं क्रोमोसोम्स के ये मूव करते करते अल्टीमेटली जो है सेंट्रोसोम्स के पास पहुंच जाएंगे, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वली डिवाइड करके हाफ ऑफ जो उसका पोर्शन था वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर गए। अब जो क्रोमोसोम्स हैं, जो हाफ क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच चुके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आती है दैट इज़ टीलोफेज। टीलोफेज इज़ द फोर्थ फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इन माइटोसिस। अब इसमें क्या होगा टीलोफेज में? एनाफेज में हमने बात की जो क्रोमोसोम्स है वो हाफ होकर अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच चुके हैं। अब टीलोफेज जो है हम इसको कहते हैं इट इज़ द रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी इसमें प्रोफेज के रिवर्स जो हैं सारे के सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। वन बाय वन हम देखते हैं। प्रोफेज में हमने बात की कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है
वो डिसइंटीग्रेट करता है, यानी उसकी ब्रेकडाउन होती है। लेकिन टीलोफेज में अब चूंकि क्रोमोसोम जो है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच गए, अब इनके सराउंडिंग में न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोफेज में न्यूक्लियस इन्वेलप जो है या न्यूक्लियर इन्वेलप है वो ब्रेक किया, अब इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो टीलोफेज में दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एक स्टेप हो गया जो कि रिवर्स है। अब सेकंड जो है, चूंकि प्रोफेज में क्रोमोसोम्स जो थे वो एक लूज थ्रेड लाइक फॉर्म से बने थे जिसको हमने नाम दिया था क्रोमेटिन, यानी क्रोमेटिन ने ऑर्गेनाइज्ड होकर क्रोमोसोम्स बनाए थे। अब टीलोफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा से लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में चले जाएंगे, यानी क्रोमोसोम से दोबारा से क्रोमेटिन बन जाएगा। दो जो मेथड्स थे यानी दो स्टेप्स जो थे वो रिवर्स हो गए। अब उसमें जो था वो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हुई थी, इसमें स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब यहाँ तक जो था वो न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका, जेनेटिक मटेरियल लाइक क्रोमोसोम जो थे उसकी कॉपी प्रोड्यूस होगी। अब सेल के अंदर दो न्यूक्लियस अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल पर प्रेजेंट हैं। नाउ वी कैन से अ सेल हैज़ टू न्यूक्लियस ऑन इट्स रिस्पेक्टिव पोल्स। अब एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। अब न्यूक्लियस की जो डिवीजन थी यानी कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की हमने बात की कि साइटो मीन्स सेल, मीन्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इसमें साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना है। अब साइटोप्लाज्म जो है वो कैसे डिवाइड करता है? साइटोप्लाज्म जो है सेल का वो एक क्लीवेज के थ्रू डिवाइड करता है, या हम कहते हैं एक क्लीवेज फ्रो जो है वो डेवलप होती है। एक सेल के सेंटर में डिप्रेशन क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं क्लीवेज फ्रो, या इसको हम कंस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं। सेल जो है वो अपने सेंटर से कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और ये जो कंस्ट्रिक्शन है ये डीपन होते होते या डीप होते होते ये सेल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगी, यानी जो साइटोप्लाज्म है वो आहिस्ता आहिस्ता दोनों सेल्स में हाफ हाफ चला जाएगा। तो इस तरह से एनिमल सेल्स में एक सेल से दो सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय पासिंग थ्रू मेजर टू फेजेस। वन इज कैरियोकाइनेसिस and the second is cytokinesis. Both these phases are the major phases of mitosis. माइटोसिस की हमने बात की थी कि माइटोसिस उन सेल्स में होती है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक हमारे सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एनिमल सेल्स में तो क्लीवेज फ्लो जो है वो डेवलप होती है और साइटोप्लाज्म को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। अब प्लांट सेल्स जो हैं उनमें साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है? अब प्लांट्स में एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। प्लांट्स में चूंकि वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वेसिकल्स सेंटर में अरेंज होते हैं। सेंटर में अरेंज होते होते ये एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं, यानी दो वेसिकल्स हैं वो फ्यूज कर जाएंगे, फिर नेक्स्ट वेसिकल आएगा वो इनके साथ फ्यूज कर जाएगा, और इस तरह से प्लांट सेल्स में सेंटर में एक प्लेट डेवलप होना शुरू होती है जिसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये जो प्लेट है ये जैसे जैसे इसमें आकर वेसिकल्स जो हैं वो फ्यूज करते जाएंगे, ये अपनी लेंथ में इंक्रीज होती चली जाएगी। ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है ये इंक्रीज करते करते अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगी, यानी अपर साइड से और लोअर साइड से ये इलोंगेट होती चले गई और अब जाके ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगी। जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करती है तो जो इसके अंदर कंटेंट्स हैं, यानी वेसिकल के अंदर का जो कंटेंट्स है सारे का सारा अब सेल वॉल के साथ मर्ज कर जाएगा।
अब इस तरह से प्लांट्स में फ्रैगमोप्लास्ट क्रिएट कर एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये डिफरेंस था एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस के रेफरेंस से। एनिमल सेल्स में क्लीवेज फ्लोर डेवलप होती है, जबकि प्लांट सेल में एक सेंट्रल प्लेट डेवलप होती है बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स एंड दैट प्लेट इज नेम्ड एज फ्रैगमोप्लास्ट। तो ये था यहाँ तक का हमारा टॉपिक, जिसमें सेल जो है वो डिफरेंट फेजेस से गुजरकर 1 से 2 में डिवाइड होता है। इसमें हमने जो फेजेस एक्सप्लेन की वो थी मेजर हमारे पास 2 थी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को हमने फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो यहाँ पर जो माइटोसिस का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका। स्टूडेंट्स, माइटोसिस की जो फेजेस हमने एक्सप्लेन की, इनको ज़रा ब्रीफली हम रिवाइज कर लेते हैं। माइटोसिस की जो फर्स्ट फेज़ थी, जो मेजर फेज़ है कैरियोकाइनेसिस, उसमें हमने कहा 4 फेजेस हैं। फर्स्ट इज़ प्रोफेज। प्रोफेज में जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले हमने कहा लूज थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल है क्रोमेटिन की फॉर्म में, वो अब साइटोप्लाज्म में है। क्रोमेटिन जो है उसमें हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो है उसने सराउंड किया होता है इन हिस्टोन प्रोटीन्स को। अब क्रोमेटिन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है और ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। अब न्यूक्लियस का जो इन्वेलप है वो ब्रेक करेगा, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स हैं जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट थे वो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास 2 सेंट्रियोल्स थे, वो डिवाइड करके 4 सेंट्रियोल्स बनाते हैं। अब 2 सेंट्रियोल्स जो हैं उनको हम कलेक्टिवली सेंट्रोसोम्स भी कहते हैं। ये जो 2 सेंट्रोसोम्स हैं हमारे पास, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। एक जो है राइट साइड पे सेल की और दूसरा लेफ़्ट साइड पे। फिर इसके बाद सेल में प्रेजेंट जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये सेंट्रोसोम्स उनको यूटिलाइज करते हुए स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने कहा चूँकि प्लांट्स में ये सेंट्रियोल्स या प्लांट सेल्स में ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो उनमें जो न्यूक्लियस के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन है वो जस्ट एग्रीगेट होके स्पिंडल फाइबर्स बना देती है। फिर हमने बात की मेटाफेज की। मेटाफेज में हमने कहा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल अरेंज होते हैं और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हमने नाम दिया सेल प्लेट और मेटाफेज प्लेट। दूसरा हमने इसमें कहा कि सेंट्रोसोम से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इलोंगेट करते हैं और इलोंगेट होकर एक क्रोमोसोम को दोनों साइड से जो हैं आके अटैच होते हैं। किस पॉइंट पे अटैच होते हैं? चूँकि ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज काइनेटोकोर फाइबर्स। अब कुछ ऐसे फाइबर्स भी होते हैं जो कि सेंट्रोसोम से इलोंगेट करते हैं लेकिन काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होते। इन फाइबर्स को हम कहते हैं नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। ये एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम तक इलोंगेट हुए होते हैं। फिर थर्ड फेज जो थी हमारे पास वो थी एनाफेज। एनाफेज में हमने बात की कि जो स्पिंडल फाइबर्स या काइनेटोकोर फाइबर्स हैं ये पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करते हैं क्रोमोसोम्स पे, जिसके रिज़ल्ट में क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम्स के जो आर्म्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करते हैं और हाफ ऑफ जो क्रोमोसोम है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल यानी सेंट्रोसोम पर पहुंच जाते हैं। फोर्थ फेज थी हमारे पास टीलोफेज। टीलोफेज को हमने कहा इट इज़ द रिवर्स फेज ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो इवेंट्स हुए थे इसमें उसके बिल्कुल उल्ट इवेंट्स होते हैं। लाइक उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक किया था, इसमें क्रोमोसोम्स के अराउंड न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो दोबारा से क्रिएट किया जाएगा। उसमें क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बने थे, इसमें
क्रोमोसोम्स जो है वो दोबारा से एक लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। फिर हमने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर चुका टीलोफेज तक। अब एक सेल के पास 2 न्यूक्लियस हैं और इस यहाँ पर जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने कहा कि अब साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना है। सो द साइटोप्लाज्म डिवीजन इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक क्लीवेज फ्लो डेवलप होती है फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, और ये जो क्लीवेज फ्लो है ये डीप होते होते सेल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। फिर हमने कहा इस तरह से एक एनिमल जो है वो 1 से 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और इन दोनों न्यू सेल्स जिनको हम डॉटर सेल्स भी कहते हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। एंड फाइनली हमने देखा कि जो प्लांट सेल्स हैं उनमें साइटोप्लाज्म की या साइटोकाइनेसिस जो है ये डिवीजन कैसे होती है। हमने कहा प्लांट्स में जो वेसिकल्स हैं वो सेंटर में आकर फ्यूज़ करते हैं और फ्यूजन जो है वो कंटिन्यू रहती है, यानी वेसिकल्स आते जाते हैं फ्यूज़ होते रहते हैं और एक सेंटर में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हमने नाम दिया फ्रैग्मोप्लास्ट। ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है ये इलोंगेट करती है और आहिस्ता आहिस्ता इलोंगेट होते होते ये जाकर सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाती है, और इन वेसिकल का जो कंटेंट्स होता है वो सेल वॉल के साथ मर्ज कर जाता है। तो इस तरह से प्लांट सेल्स में जो फ्रैग्मोप्लास्ट है वो क्रिएट करके एक सेल का साइटोप्लाज्म 2 सेल के साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है, यानी एक सेल जो है फिर 2 इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो माइटोसिस का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट माइटोसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।